दियो वंदन राम जी जामे त्यावर, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन, जाकी पद रज परसता हंस उभर, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भक्त, जिनके पद वंदन किया नाशक विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्ति राम जी, परम दयाल सतगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी, सतगुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपने दीन दीन हो, दीन दीन हो, गुरुदेव आपने दीन दीन हो महाराज, आपने नाथ दया करने वाले, नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना, अनुभव की अरज भी सुन लेना, गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, जे कोई साधु गृह में माही राम भरपूर, दरिया कहे उन साध के मैं चरणन की धूल। बोलो राम। महाराज दरियाव जी महाराज अपने वाणी जी में फरमाते हैं कि ऐसा साधु गृह में रहे साँच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गृह में रहे साँच नर, गृहस्थी सबसे बड़ा आश्रम है। सब संतों ने इस बात को माना है। जे कोई साधु गृह में माही राम भर, गृहस्थी कौन नहीं रहा। ब्रह्मा जी की शादी हुई, शंकर जी की शादी हुई, विष्णु जी की शादी हुई, गणेश जी की शादी हुई, सब घरवारी थे। सब अपने अपने घरों में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने परमानंद को प्राप्त किया। बल्कि सही बात तो ये है कि गृहस्थी को बहुत जल्दी और बहुत सरलता से वो सौभाग्य प्राप्त हो जाता है जो बैरागी को बड़े मेहनत से भी नहीं मिलता। कारण आप देखिए, आज की घटना देखिए, कितने संत महापुरुष हैं आपके घर में आके बैठे। एक जगह इतना बड़ा जमावड़ा होना, ऐसा शुभ शुभ काम होना, ये गृहस्थी ही कर सकता है, और कौन करेगा। तो भाई कहते कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे घर में संत पधारे। जहाँ संत पधारते हैं, जहाँ संत आते हैं, महाराज जी ने अभी एक हरजत बोला, वारी वारी आया वो हंसा काज। इसका मतलब है कि जहाँ संत पधार गए वो जमीन पवित्र हो गई। जहाँ संतों का चरण पड़ गया वहाँ 68 तीर्थ आके विराजमान हो।
ऐसे गृहस्थियों का घर भी धन्य हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि शुभ शुभ बाता जे करे सो सब ही धिन हो। संतों को बुलाना, सत्संग कराना, भोजन प्रसाद कराना, ये शुभ शुभ काम में आता है। अपने भी दर्शन कर रहे हैं, लोगों को बुला बुला के भी दर्शन करा रहे हैं, अपने भी संगत सुन रहे हैं, लोगों को बुला के संगत सुना रहे हैं। बाप जी ने भी सवेरे के समय में एक कथा में बताया ना कि जो एक भी जीव को लगा देता है भजन से, वो तीनों लोकों के देवी देवताओं को भोजन कराए, भंडारा कराए, उससे भी बड़ा पुण्य मिलता है। एक भटके हुए को रास्ता बता दे, भजन से लगा दे, और एक सुलझे हुए को उलझा दे, तो इससे बड़ा पाप भी कोई। तो माई कहते हैं कि शुभ शुभ बाटा जे करे सो सब ही धिन हो। धिन है वो संसार में जो शुभ शुभ बातें करते हैं। शुभ बातें क्या है? शुभ शुभ बातें यही है, संतों को बुलाना, सत्संग कराना, उनको भोजन कराना, ये सब बातें शुभ कार्य। एक बार एक कोई संत गए अपने गुरुजी के पास और उन्होंने जाके कहा कि गुरुजी, सबसे बड़ा पाप क्या होता है और सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है, मुझे आप सूक्ष्म में समझाइए, ज्यादा प्रवचन मत बताइए। भाई क्या कहते हैं कि अगर आपके किसी काम से किसी के मन को ठेस लगे, आंसू गिर जाए, यही पाप है। और आपके किसी काम से किसी भी तड़पते हुए जीव को शांति मिल जाए, ये बहुत बड़ा पुण्य है। एक हरिजन से बोलते हैं महाराज में कि तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तू किसी का दुखाना ना, जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। ये सब अपने हाथ में है। और जो हिम्मत रख के चलता है ना, वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आज यहाँ अपने कन्हैया जी की याद अगर नहीं करें तो बेईमानी हो जाती है। कन्हैया जी जब हमको सबसे पहली बार मिले तो बोले कि गुरुमंत्र तो ले लिया, फिर वो बोले महाराज जी आपको लेके कहाँ जाना? मेरे पास कोई अपना मकान तो है नहीं। हमें कमाल कर रहे हो, मकान कौन सी बड़ी चीज है? आपने हृदय में भगवान को बिठा लिया तो मकान भी हो जाएगा। और आज देखो राम जी कितनी कृपा है, ये तीसरा है ना, एक लिया था उसके बगल में एक और लिया है। ये पुराना है, ये नया लिया। अच्छा, दो नया एक पुराना। वो पुराना है, ये नया। उसमें एक पोर्शन नया बाद में भी तो लिया था। पहले आधा लिया था, फिर बाद में लिया, फिर ये लिया। बड़ा अच्छा। तो उनको बोला कि जब दिल में भगवान को बिठाया है तो मकान भी है। और उनकी आत्मा जहां भी है, जैसे भी है, कहते हैं ना, जीव जाने के बाद अपने पीछे अगर उन्नति छोड़ के जाता है, ये बड़े पुण्य आत्मा लोग होते हैं जो अपने पीछे अपने परिवार में उन्नति छोड़ के जाते हैं। ये बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। भाई कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में शुभ शुभ काम ही किया। आना जाना तो संसार की रीति है, वो तो लगा ही रहता है। आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर। कौन रहेगा? जाना तो सबको है, लेकिन जाए तो कैसे जाए कि पीछे हमारे संसार में हमारे नाम पे भी संगत करें, ध्यान करें, और ऐसा मौका मिलता रहे। महाराज कहते हैं दिन सो
दिन तो वे ही जानिए जो रत्ता रहमान, दूजा सब सुख राम कहे निश्चय झूठ बखान। बोलो राम। जब करे तब करे, तीर्थ करे, व्रत करे, अनुपासना करे, महाराज जी कहते हैं ये झूठा है। झूठा क्यों है? आप भोजन करते हैं ये झूठा है, आप पानी पीते हैं ये भी झूठा है। झूठा किसको कहते हैं? जिसका अंत ही नहीं। भोजन किया, पेट भर गया, 2 घंटे के बाद फिर भूख लग गई, इसका मतलब वो झूठा था। तो झूठा था तभी तो, जैसे सपना झूठा होता है कि नहीं। आप रात को सोते हैं, सपना देखा कि आप बहुत बड़े अमीर हो गए, आंख खुला तो गरीब के गरीब रहे। ऐसे ही खाना खाया तो पेट पूरा भर गया, अब लगा कि अब भूख नहीं है, 2 घंटे के बाद फिर भूख लग गई। भाई कहते हैं सब साधन झूठे। संसार में सत्य क्या है? जो रत्ता रहमान, जो उस परमात्मा के नाम से लग गया है, जो उनसे जुड़ गया है, बस वही एक सत्य है। वाजा गाई दिन है जहाँ हरि चर्चा हो, जे रत्ता रहमान सो तिन सम अवर न कोई। बोलो राम। वो जमीन धन्य है, वो गांव धन्य है, वो बस्ती धन्य है, वो घर धन्य है, वो परिवार धन्य है, जिस परिवार में हर समय राम भजन की चर्चा भी होती है, भजन होता है। भाई कहते हैं दीन दीन संत बसे हुण देश, दीन दीन संत बसे हृदय सिद्ध जारी टहल करत हृदय धरदासी रोभे धरदासी वेश दीन दीन बसे हुण देश, दीन मंदाकिनी गोदावरी गंगा सुरसती बहत हमीस, राम राम सुरसती बहत हमीस, भिन सो धाम गाँव पावन, भिन सो गाँव पावन, अगनाई रहे लवन, अगनाई रहे लवले सदीन संत बसे हुण देश, दीन संत बसे मेटत दोष अज्ञान अंधारू, लख सत ज्ञान दीनेश, राम राम लख सत ज्ञान, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष फल, धर्म काम मोक्ष फल, पावत सुन उपदेश, सुन उपदेश
ढूंढ दे सदीन दीन हृदय से दे जारी तलक हृदय से दे धरदासी रोवे धरदासी रोवे सदीन दीन दे सदीन भूमि सुफल जहाँ संत विराजे आनंद रहत हमेश आनंद रहत हमेश काहे कबीर संतन की महिमा कहे गावत श्रुति से सदीन दे सदीन विधि जागी टहल हृदय सिद्धि धरदासी रोवे सदीन दीन ढूंढ दे सदीन दीन बोरा वाजा गाही धिन्न है जहाँ हरि चर्चा हो जेर तार मान सो तीर्ण सम अवर न को उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जो घर में रहते हैं दिन रात भजन करते हैं समय समय पर संतों को बुला के संगत कराते हैं खुद सुनते हैं दूसरों को सुनाते हैं उनकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। धन तो बहुतों के पास हो लेकिन धन भी हो दिल भी हो लेकिन परमात्मा की अगर मेहर नहीं है तो दरवाजे पे संत नहीं जाते। विभीषण के दरवाजे पे जब संत गए तो विभीषण कहते हैं कि अब भरोस मोहे भा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि के कृपा के दरवाजे पे संत नहीं जाते। एक बार सुकरात अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि खिड़की पे बैठा हुआ देवदूत कुछ लिख रहा है। उन्होंने कहा कि आप क्या लिख रहे हो? देवदूत बोला मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूं जो भगवान को हमेशा याद करते हैं, जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। सुकरात ने सोचा प्यार तो मैं भी करता हूं, याद तो मैं भी करता हूं, लेकिन अब पता नहीं करोड़ों करोड़ों में मेरा नाम होगा कि नहीं। तो भी उन्होंने हिम्मत रख के पूछा जरा देखना मेरा इस लिस्ट में है नहीं, कहीं कोई नाम है? तो देवदूत बोला कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं। बड़ा उदास हो गए।
विरह करने लगे, लेकिन मन में अपने आप को समझाया। देखो कभी दुख आता है ना तो हम भक्ति छोड़ देते, और मजे की बात ये देखो, जब दुख आता है ना तो अड़ोसी पड़ोसी आके भी यही बात कहते हैं, और उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, एक ही बात दिखाई देगा, ऐसी भक्ति से क्या फायदा है, ऐसी भक्ति क्यों करे। और काम नहीं छुड़वाएंगे, खाना पीना छुड़वा दो, ये नहीं, ये सब नहीं, गुरु को ही छोड़ दो, भक्ति को छोड़, ये सब क्या है ना, ये सब लुटेरे हैं, काल है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना, वो सूरवीर, वो और दूना वेग से लगते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी आई है, अब हम और दूना वेग से भक्ति करेंगे। लो ये उल्टा जवाब दे दे। सुकरात उदास नहीं हुए, उन्होंने कहा भाई ठीक है, करोड़ों करोड़ों प्यार करने वाले भगवान के तो बहुत है ना, मुझ जैसे आपको बहुत है, लेकिन आप जैसा मुझको ना है। हे गुरु महाराज, आपके लिए तो हमारे जैसे लाखों पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप अकेले ही हो, आप जैसा मुझको ना। मैं जन्म जन्म का भटका हूं, मुझे अपनी शरण में रहने दो। कुछ दिनों के बाद एक बार सुकरात की नींद खुली, देखा तो देवदूत बैठा था। तो उन्होंने सोचा इधर तो मैंने खूब मेहनत किया है, खूब प्यार किया है, खूब भजन किया है, अब तो मेरा नाम आ ही गया होगा। तो उन्होंने कहा क्यों, आज आप फिर वही लिस्ट बना रहे हो जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। देवदूत बोला नहीं, आज वो वाली लिस्ट नहीं बन रही, वो तो पूरी हो गई। अरे रेलवे का चार्ट प्रिपेयर हो गया, रिजर्वेशन क्लियर ही नहीं हुआ। अब तो बड़ा मन उदास हुआ। एक बार मेरे संग हुआ, चार्ट प्रिपेयर हो गया, मेरा क्लियर ही नहीं हुआ, लेकिन जिसने कराया था वो बोला आपका कंफर्म हो गया। हमने कहा हमारे पे तो आया ही नहीं, तो क्लियर हुआ कहाँ? वो कहा आपका स्लीपर से उठा के एसी में कर दिया है। और हमने कहा ऐसा भी होता है कि हाँ ये नियम आ गया है, उधर जगह नहीं बचा तो स्लीपर से उठा के एसी में कर दिया। बताओ, टिकट कराया था स्लीपर का, आए एसी में बैठ। वही सुकरात के संग हुआ, उन्होंने कहा कि आज क्या फिर वही लिस्ट बन रही कि नहीं, वो लिस्ट तो प्रिपेयर हो गई, वो तो बंद। तो आज कौन सी लिस्ट बन रही है? आज वो लिस्ट बन रही है कि भगवान जिसको प्यार करते हैं, भगवान जिसको याद करते हैं। सुकरात ने कही जब फिसड्डी वाली लिस्ट में नाम नहीं था तो ये तो टॉप क्लास की लिस्ट है, इसमें कहाँ होगा? तो चुप हो गए। देवदूत बोला आज नहीं पूछोगे तुम्हारा नाम कहाँ है? तो बोले क्या हमारा नाम है? वो बोले इसमें सबसे ऊपर पहला नाम तुम्हारा ही, जिसको भगवान प्यार करती है। अपने को इतना बुलंद बनाना है कि भगवान हमको प्यार करे। दुनिया भगवान को प्यार करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितने रोगी भोगी चोर उचक्के सभी भगवान को याद करते, ये कौन सा बड़ा था? परम भाग्यशाली कौन है जिसको भगवान याद करे। तो भाई कहते हैं कि जे रत्ता रहमान सुतिन सम और न कोई, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान जिसको प्यार करने लग गए, और भगवान प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? बस एक ही चीज है कि महाराज दुख चाहे कितना भी दो, लेकिन अपनी सेवा मत छुड़ाओ। इतनी कृपा दास पे बनाए रखना, 8 पहर चित चरणों में लगाए। चाहे दुख आप कितना भी दो, सब हमें मंजूर है। ये है भक्त की परीक्षा। आप दुख दो, दुख से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि जब हम तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जहां देखा तहां दुखिया। कौन सुखी है संसार में? जब रामकृष्ण अवतार लेके आए वो भी सुखी नहीं रहे। तो दुख एक ऐसी चीज है जो साथ साथ रहती है, सुख एक ऐसा चीज है जो आता है और भाग जाता है। तो जो साथ हमेशा रहे वही ठीक है, क्योंकि दुख में भगवान याद आते हैं, दुख में परमात्मा की भक्ति और गाढ़ी हो जाती है। तो दिन दिन वे नर जुग में राम स्नेही नाम, फिर दिन सो सुख राम कहे वाबस्ती वो गांव। बोलो राम।
एक बस्ती में, एक गांव में एक रामसनेही है ना, तो उसके खातिर उस गांव में संत जाएंगे। फिर कुनिया को कौन जानता, लेकिन लालदास की वजह से हर साल वहां मेला लगता है, सब संत जाते हैं, बाप जी इस अवस्था में भी जाते हैं। केवल एक रामसनेही, एक भी रामसनेही जिस गांव में पैदा हो गया, जिस बस्ती में पैदा हो गया, जिस नगर में पैदा हो गया, उस एक के उद्धार के लिए संत जाते। गंगा नदी आई थी राजा सगर के। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।